प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा अध्याय देखिए जिसका शीर्षक है मियाँ नसीरुद्दीन, जिसे लिखा है कृष्णा सोबती ने। ये एक शब्द चित्र है। शब्द चित्र होता है जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी को जानते हैं तो शब्दों द्वारा उसका वर्णन करते हैं तो उसको शब्द चित्र कहते हैं। तो यहाँ पर कृष्णा सोबती एक बार मियाँ नसीरुद्दीन से मिलती है, उसी का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है एक शब्द चित्र के रूप में, यानी कि शब्दों से उनके व्यक्तित्व का, पूरे जीवन का एक चित्र बना देते हैं, उसको शब्द चित्र बोलते हैं। देखिए, साहबो यानी दोस्तों, उस दिन अपन यानी हम या मैं मटिया महल की तरफ, ये जगह का नाम है, मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहा के धूम धड़क्के में, मसीहा होता देवदूत, धूम धड़क्के में नान बाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनकी मसीही अंदाज का। नान बाई होते हैं जो तरह तरह की रोटियां बनाने वाले होते हैं और बेचते हैं, उनको नान बाई बोलते हैं। और लुत्फ होता है आनंद या मजा। हुआ यह कि हम एक दोपहर यानी दोपहर को जामा मस्जिद के आड़े यानी तिरछे, जामा मस्जिद से तिरछे पड़े मटिया महल के गडैया मोहल्ले की ओर निकल पड़े। ये नाम है गडैया मोहल्ला, वहाँ पर जामा मस्जिद के पास में तिरछा पड़ता है। एक निहायत यानी बिल्कुल मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके यानी ठहर गए। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नान बाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइया एक प्रकार से चालाकी या दूरपन होता है, बोलापन, और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। पेशानी यानी माथे पर, उनके माथे को देखकर लगता है कि वो एक कुशल कारीगर थे। हमें गाहक समझ मियाँ ने नजर उठाई। फरमाइए यानी कि कहिए। ग्राहक झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। पंच हजारी पहले के अधिकारियों को कहते थे, जिसके पीछे 5000 की सेना चलती थी, उनको पंच हजारी बोला जाता था। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर गूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। अखबार नवीस यानी पत्रकार। यह तो खोजियों की खुराफात है, यानी कि पत्रकारों को अच्छा नहीं मानते, उनको कहते हैं कि वो तो खोजियों की एक प्रकार से शरारत है, यानी कि वो शरारत करके, खोजी करके कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते रहते हैं। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। निठल्ला यानी खाली। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की यानी अलग अलग प्रकार की रोटी पकाने का इल्म यानी ज्ञान आपने कहाँ से हासिल किया, यानी कि ये अलग अलग प्रकार की रोटियां बनाने की कला या ज्ञान आपने कहाँ से सीखा। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर या अपनी आंखें तान कर बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या। नगीना साज होता है नगीना जड़ने वाले, नगीना साज के पास क्या। आईना साज के पास, आईना साज आईना बनाने वाले। क्या मीना साज के पास, मीनाकारी करने वाले, यानी कि जो जेवर सोने चांदी के जेवरात होते हैं उन पर रंग करने वाले। या रफूगर यानी रफू करने वाले। रंगरेज कपड़ा रंगने वाले। या तेली तंबोली पान बनाने वाले से सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया यानी क्या कह दिया। साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। वालिद होता है पिता, उस्ताद गुरु, यानी कि उन्होंने कहा भी मेरे पिता ही मेरे गुरु थे, उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। भी हमने कभी अपने घर से बाहर निकलने के नहीं निकलने कोशिश की कि हम कोई दूसरा कार्य सीखें। अख्तियार करना स्वीकार करना है, कोई दूसरा काम कर सीखना। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, हुनर यानी कला। और वालिद मरहूम होता है स्वर्गीय, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। और वालिद मरहूम के उठ जाने पर बैठे उन्हीं के ठिए जगह पर, यानी कि जब उनके पिता का देहांत हो गया तो उनकी जगह पर
वो बैठ गए। आपके वालिद मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भी भट्ठी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नान बाई गडैया वाले के नाम से। उनका नाम था ये मियाँ बरकत शाही नान बाई गडैया वाले। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला, आला होता श्रेष्ठ, अच्छे, आला यानी श्रेष्ठ प्रकार के, नान बाई मियाँ कल्लन। उनके पिता का नाम मियाँ बरकत शाही और दादा का नाम मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो, यानी कि उनकी कोई दी हुई सीख याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया नहीं, सही कहा। पर यह तो बताइए कि जब आप, हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी से 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह आलिफ, बच्चा कहता है आलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जीम। ये फारसी भाषा के शब्द है, जैसे हिंदी में आ ई होते हैं, वैसे ही ये उर्दू फारसी भाषा के शब्द हैं, वर्ण है। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है, हाथ सिर पर धरना है नहीं थप्पड़ मारना, और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। और शागिर्द यानी चेला, यानी ये जो शिष्य है वो चुपचाप उन्नति करता है, यानी कि उस्ताद की सीख सीखता है, उसकी मार से या उसकी सीख से वो धीरे धीरे उन्नति करता जाता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह न आना हुआ? पर क्यों? मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का? कहने का मतलब ये है कि हर काम को शुरुआत से सीखना पड़ता है, बारीकी से सीखना पड़ता है। जैसे पहले जब प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे तो सरकारी स्कूल में कच्ची क्लास होती थी, यानी कि फर्स्ट क्लास से पहले की क्लास जिसमें बच्चा बैठना सीखता था या थोड़ा बहुत स्कूल चला जाता था, उसको कच्ची क्लास कह देते थे। और फिर वो पहली कक्षा में आता था, जैसे आजकल अलग अलग नर्सरी, LKG UKG चलता है। पहले सरकारी स्कूल में केवल कच्ची क्लास होती थी, उसके बाद फिर फर्स्ट क्लास में आ जाता था बच्चा। तो मियाँ नसीरुद्दीन यही कहता है, अगर बच्चा ना तो कच्ची में क्लास में बैठा, ना पक्की में, दूसरी में, वो सीधे तीसरी कक्षा में पहुंच गया तो फिर पिछली 3 क्लासों का ज्ञान उसको कहाँ से आएगा? ऐसे ही कोई भी कला, जैसे रोटियां बनाने की कला, वो भी धीरे धीरे सीखी जाती है। अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे, दागना ही नहीं, हमसे ही सवाल पूछते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नान भाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा फिर क्या साफ न था? लो साहिबो, सभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम बट्टी बनाना न सीखते, बट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान भाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसीरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज होती है, यानी कि सीख की सीख। सिर हिलाया, साहिब माना। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए, हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? खोमचा एक प्रकार से रेहड़ी को कह सकते हैं, जैसे रेहड़ी लगाकर अपना सामान बेचना। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई है? मियाँ ने घूरा, बहुतेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँ पना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहिब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब गाई और खूब सराही यानी प्रशंसा की। लगा हमारा अपना कुछ रंग लाया चाहता है।
लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, बेसब्री से पूछा वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज होगी। आज के लिए इतना ही, आगे का अध्याय हम कल पढ़ेंगे।